Good morning, student. This lecture is for MCOM first semester subject marketing management, and the topic is marketing research. Under marketing research, in today's lecture, we have to discuss the difficulties in marketing research. In earlier lecture, we have discussed the advantages of marketing research. In this lecture, we have to discuss what are the difficulties or problem in difficult difficulties in marketing research, particularly with reference to इंडिया. ये जो डिफिकल्टीज इन मार्केटिंग रिसर्च है, पर्टिकुलरली इंडिया में मार्केटिंग रिसर्च को फॉलो करते वक्त किस प्रकार की दिक्कतें आती है वो हम देख रहे हैं. फर्स्ट वन इज नंबर वन, लेस नंबर ऑफ रिसर्च माइंडेड कंपनीज. In India, only few companies are only research minded, and many companies are not a vision of research work. Therefore, they do not conduct any types of research. So here the less number of research minded companies. इंडिया में जो है बहुत कम कंपनीज ऐसी है जिनके पास खुद का जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, और बहुत सारी कंपनी जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहती. थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट अभी बढ़ रहा है, अभी बहुत सारी कंपनीज में आ रहा है, लेकिन अर्लियर जो है वो बहुत सारे कंपनी में इस प्रकार का डिपार्टमेंट नहीं होने की वजह से मार्केटिंग रिसर्च जो है वो थोड़ा लो रहा. नंबर टू, लैक ऑफ फंड्स फॉर कंडक्टिंग मार्केटिंग रिसर्च. इट रिक्वायर्स फंड. अगर आपको मार्केटिंग रिसर्च अगर करना है तो आपके पास जो है उस प्रकार के पर्सनल चाहिए, उस प्रकार के लोग चाहिए कि वो अच्छे से मार्केटिंग रिसर्च कंडक्ट कर सके. और उस प्रकार के लोग अगर आप हायर करेंगे तो नेचुरली उनको पेमेंट भी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा. तो कंपनी का माइंडसेट ही ऐसा नहीं रहता कि हम मार्केटिंग रिसर्च पर बहुत सारा पैसा खर्चा करेंगे. इस प्रकार की मेंटेलिटी उनकी नहीं रहती. पहली बात तो उनके पास फंड भी अवेलेबल नहीं रहता. अगर मल्टीनेशनल कंपनी है तो ठीक है, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी है, तो फंड्स का जो है प्रॉब्लम रहता है. और फंड्स का प्रॉब्लम रहने की वजह से वो जो है कंपनी वो मार्केटिंग रिसर्च नहीं अपॉइंट कर पाती है, और मार्केटिंग रिसर्च एक्टिविटी वो कंपनी के पास में नहीं रहती है. नंबर थ्री, लैक ऑफ स्किल्ड पर्सनल. अब कंपनी के पास में जो है, कंपनी के पास फंड रहने के बावजूद भी जो है वो स्किल्ड पर्सनल नहीं रहते, या फिर स्किल्ड पर्सनल जो है उनका पेमेंट इतना हाई रहता कि ये कंपनी उतना पेमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती. इसलिए जो है जो लोग उनके पास में है उनको बहुत सारी जानकारी रिसर्च की नहीं है, लेकिन उनके ही पास से जो है कंपनी इस प्रकार का काम करवा लेती है. मतलब वो काम इतना बढ़िया से नहीं होता जैसे कि उसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमने इसके पहले ही देखा कि मार्केटिंग रिसर्च एक कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. और मार्केटिंग रिसर्च के लिए उसका इन डेप्थ नॉलेज जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय मार्केटिंग रिसर्चर जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाएंगे, जो रिपोर्ट बना के लाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंपनी कैन फार्मुलेट देयर पॉलिसीज. अगर वो लोग इफिशिएंट नहीं रहेंगे तो वो जो भी रिपोर्ट है, वो जो भी डेटा कलेक्ट करके लाएंगे, उसमें कुछ भी ऑथेंटिसिटी नहीं रहेंगी. और ऑन द बेसिस ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन, marketers, it is very difficult for the company to formulate their policies. So it is very important. So lack of skilled personnel जो है ये भी एक प्रॉब्लम है. lack of skilled personnel नहीं रहने की वजह से जो है वो कंपनी मार्केटिंग रिसर्च नहीं कर पाती. उसके बाद में सेलर्स मार्केट. अब कई सारे मार्केट, पर्टिकुलरली इंडिया में जो है कई सारे मार्केट ऐसे हैं जो सेलर्स मार्केट है. सेलर्स मार्केट मीन्स सेलर्स आर डोमिनेंट, मतलब उनका प्रोडक्ट बेचा ही जाता है. अगर वो कुछ भी नहीं करेंगे तो भी उनका प्रोडक्ट बेचा जाता है, क्योंकि उनके उनके प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स नहीं है. और पिछले 40-50 साल से वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसलिए उनकी एक मोनोपोली टाइप हो गई है. उनका प्रोडक्ट बेचा ही जाएगा, इसलिए उस टाइप की कंपनी जो है वो लेस उनका माइंड रहता, रिसर्च माइंड उनका नहीं रहता. वो रिसर्चर अपॉइंट नहीं करती, और वो रिसर्च पर कॉन्सेंट्रेट भी नहीं करती, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका सेलर्स मार्केट है, उनका प्रोडक्ट बेचा ही जा रहा है. जितना मार्केट में शेयर उनका है उतना प्रोडक्ट उनका बेचा जा रहा है, एंड दे आर सेटिस्फाइड विद दैट पर्टिकुलर सेल्स. तो वो कोई ज़्यादा उसमें आगे नहीं जाना चाहती. तो ये सेलर्स मार्केट हो गया. उसके बाद में अनप्रिडिक्टेड ह्यूमन बिहेवियर, यानी
हम मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं। मार्केटिंग रिसर्च क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कस्टमर के लाइक्स डिसलाइक, उसकी पेइंग कैपेसिटी, उसका बिहेवियर, उसकी फैशन, ये सब कुछ जानने के लिए जो है, और हमारी पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए जो है, हम मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन ह्यूमन बिहेवियर कैसा है? ह्यूमन बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल इन नेचर है। मतलब कोई भी नहीं जान सकता कि पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग जो है कैसे रिएक्ट करेगा। कई बार जो है हमारा लॉ क्या कहता है, अगर कोई भी चीज़ की प्राइस अगर कम हो गई तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ये इन जनरल लॉ है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्राइस कम होने के बाद में भी डिमांड नहीं बढ़ती, या उससे उल्टा प्राइस बढ़ जाने के बाद भी डिमांड बढ़ जाती है, यानी लॉ तब अप्लीकेबल नहीं हुआ। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि अनप्रिडिक्टेड ह्यूमन बिहेवियर, यानी ह्यूमन बिहेवियर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हम एक अंदाज़ा लगा सकते, लेकिन वो अंदाज़ा सही होगा ये ज़रूरी नहीं है। यानी पर्टिकुलर चीज़ की प्राइस बढ़ गई तो नेचुरली उसकी मांग कम होनी चाहिए, लेकिन कस्टमर ने ऐसा सोचा है कि इसकी प्राइस और बढ़ सकती है, तो वो चीज़ परचेस करता है। फिर लॉ अप्लीकेबल नहीं होता है, यानी प्राइस बढ़ने के बाद भी उसकी डिमांड जो है वो बढ़ रही, वो उसका रीज़न, सिर्फ एकमात्र रीज़न है उसका अनप्रिडिक्टेड ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर किस प्रकार रिएक्ट करेगा उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए मार्केटिंग रिसर्च जो ट्रेडिशनल माइंडसेट वाले हैं, वो क्या सोचते हैं कि हमने कितना भी रिसर्च किया, कितना भी मार्केट रिसर्च किया, तो भी कस्टमर जिस प्रकार का रिएक्शन कस्टमर का चाहिए उस प्रकार का आएगा, तो हमारा फिर मार्केटिंग रिसर्च कुछ काम का नहीं। तो इस प्रकार की उनकी ट्रेडिशनल मेंटेलिटी होती है। लेकिन आज के डेट में जो है वो सभी कंपनीज मार्केटिंग रिसर्च करती है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि कोई छोटे पैमाने पर करती है और बड़ी कंपनी जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर करती है, लेकिन मार्केटिंग रिसर्च होता है। उसके बाद में जो है नो गवर्नमेंट सपोर्ट। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो मार्केटिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो है इस्टेब्लिश करने के लिए कोई भी सपोर्ट या मॉरल सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो कुछ भी सपोर्ट नहीं रहने की वजह से इंडिया में ऐसे बहुत कम जो है वो जहाँ पहले हमने देखा कि नंबर ऑफ रिसर्च माइंडेड कंपनीज की कमी इसलिए है इंडिया में क्योंकि गवर्नमेंट इज़ नॉट सपोर्टिंग फॉर दिस टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। तो ये लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया? ये लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि डिफ़िकल्टीज़ इन मार्केटिंग रिसर्च। इसके अलावा भी कई सारी डिफ़िकल्टीज़ है, लेकिन दिस 6 डिफ़िकल्टीज़ आर इम्पॉर्टेंट। तो हमने कौन सी डिफ़िकल्टीज़ डिस्कस किया? लेस नंबर ऑफ रिसर्च माइंडेड कंपनीज़, यानी इंडिया में पहले से रिसर्च माइंडेड कंपनीज़ की संख्या बहुत कम है, उसकी वजह से रिसर्च हमारा उतना नहीं हो पाता। लैक ऑफ फंड्स की कमी है। फंड्स की कमी रहने की वजह से जो है हमारा इंडिया में उतना रिसर्च मार्केटिंग रिसर्च नहीं हो पाता जितने की आवश्यकता है, या जितना रिसर्च दूसरे कंट्रीज़ में होता है। उसके बाद में लैक ऑफ स्किल्ड पर्सनल। मार्केटिंग रिसर्च करने के लिए जो है वो स्किल्ड पर्सनल चाहिए, वो उतने स्किल्ड पर्सनल हमारे यहाँ नहीं है, या है भी तो उनकी पेइंग कैपेसिटी, उनको जितना अमाउंट पेड करना है उतना कंपनीज के पास में नहीं है, इसलिए वो रिसर्च उस टाइप का नहीं हो पाता। उसके बाद में सेलर्स मार्केट, कई सारा मार्केट जो है वो सेलर्स मार्केट है, मतलब सेलर आर डोमिनेंट, उनको मालूम है कि अपना प्रोडक्ट सेल ही होना है उतना, इसलिए वो ज़्यादा रिसर्च में ज़्यादा पैसा खर्चा करना नहीं चाहते क्योंकि उनको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल रहा है। उसके बाद में अनप्रिडिक्टेड ह्यूमन बिहेवियर अनप्रिडिक्टेड रहने की वजह से जो है वो कई सारी कंपनियां खुद होकर इंटरेस्ट नहीं लेती, क्योंकि उनको मालूम है कि ह्यूमन का नेचर जो है वो कभी भी चेंज हो सकता है, बिहेवियर कभी भी चेंज हो सकता है। इसलिए हमने जो मार्केटिंग रिसर्च किया तो उसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि वो ऐसा ही होगा या नहीं होगा, तो ये भी एक कारण है। उसके बाद में नो गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रकार के रिसर्च इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ भी सपोर्ट नहीं होता। तो आपको ये सब जो है वो अच्छे से देखना है। इसका डिस्क्रिप्शन आपको जो नोट्स अवेलेबल है व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएंगे तो आपको उसका नोट्स अवेलेबल है, तो इसका डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना है और ये समझ लेना है। बाकी जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर के लिए आपको इतना ही ध्यान में रखना है। थैंक यू।